अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शुमाली वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद पंजाब के तीनों बिखरे हुए दरिया जनूबी पंजाब की तरफ बढ़े, जबकि सैलाब से मुतासर शहरों, कस्बों और देहातों में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अहम बात यह कि दरिया चिनाब में इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसने चिनियोट और जंग में दर्जनों देहातों और बस्तियों को ज़ेर-ए-आब करने के बाद अब मुल्तान का रुख कर लिया है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरिया चिनाब में 7.5 से 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रला आज रात मुल्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से मुल्तान के नवाई इलाकों से तकरीबन 3 लाख अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। पीडीएमए के मुताबिक सैलाबी रैले से शहरी आबादी को महफूज रखने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ भी डाला जा सकता है, ताकि सैलाबी रैले का दबाव कम किया जा सके। अहम बात यह कि दरिया चिनाब के अलावा दरिया रावी और दरिया सतलज के सैलाबी रैलों का रुख भी जनूबी पंजाब की तरफ है और ये दोनों दरिया अगले 2 से 5 रोज में दरिया चिनाब में शामिल हो जाएंगे। दरिया रावी मुल्तान पहुंचने से पहले चिनाब में शामिल होगा, जबकि दरिया सतलज अगले 4 से 5 रोज में मुजफ्फरगढ़ में चिनाब में शामिल होगा, जिसके बाद इन दरियाओं के सैलाबी सूरत-ए-हाल में सिंध में दाखिल होने से पहले इजाफे का इम्कान है। अब तक पंजाब के तीनों दरिया लाखों एकड़ जमीन, सैकड़ों देहातों कस्बों में तबाही मचा चुके हैं। आज पंजाब की वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात, जिसके मुताबिक पंजाब में सैलाब से जाँ बाग अफराद की तादाद अब 30 हो गई है, लेकिन मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि एक भी जान हुकूमती गफलत के बाइस ज़ाया नहीं हुई है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 3 दरियाओं में सैलाब से 2000 से ज़्यादा गाँव देहात और कस्बे मुतासर हुए हैं, जबकि 15 लाख अफराद से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिनमें से 4,81,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा 4,05,000 से जायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया के मुताबिक इस वक्त रेस्क्यू 1122 का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यानी एक तरफ पंजाब में दरियाई सैलाब से इंतजामिया की संगीन चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी तरफ लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद और गुजरावाला समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश ने मुतासरीन और इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जहां मुतासरीन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर, हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान ना मिलने, रास्तों की बंदिश और वबाई अमराज फैलने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। महकमा की तरफ से कोई तामुन नहीं हो रहा, ना रेस्क्यू की तरफ से, ना किसी की तरफ से, बल्कि जाते हैं वो कहते हैं जी हमारी कश्ती इस पानी में नहीं चल सकती, चलानी नहीं है तो फिर घर लेके चले जाएं। ये कहते हैं जी रिलीफ लोगों को रोजाना मिल रहा है जी, राशन मिल रहा है जी, खाना मिल रहा है। हमारे इलाके में तो ना कोई खाना गया है, ना कोई राशन गया है। जो इंतजामिया है, मैंने कहा हाजी साहब मुझे बिस्तरा दे दे, मेरी अम्मा बूढ़ी है, कमज़ोर है। वो एक चादर बस उन्होंने दे दी है, कहते हैं आसमान आएगा तो फिर देंगे, अभी नहीं आया। तो खाने का किस तरह आप इंतजाम करिए हैं? खाने का क्या सिर्फ खाना की हद तक हुकूमत है या बाकी चीजें भी दे रही हैं? जी बाकी चीजें भी उनको देनी चाहिए, मरियम साहिबा को देनी चाहिए, इमदाद करनी चाहिए, हमारे साथ तावन करें। हम इधर से आए हैं, हमारा सब कुछ डूब गया। ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वाशरूम के लिए। इधर नहीं, वाशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। जी साढ़े को मददगार कोई बंदा नहीं अपने, खाली फिटर में पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ खत्म हो गई। खाली पेट बच्चे चाह पी के गुजारा कर लेने, जो स्कूल च लैन जाने तो कहते बच्चे समझाने से बेटा ने उन्होंने खाना दाना नहीं देना। तुसी कसूर पे जाओ, साडा माल डंगर निक्का निक्का बाल बच्चा है, मैं बच्चे लैके उत्थे चले आ, मेरा माल ने कोई छड़ के ला जावे। 7वां दिन हो गया सानू जी इत्थे, सानू कोई शै नहीं, खदाल भी मिली, सानू कुछ नहीं मिले। बाहर ही बारिश भी 2 दिन हो गए साडे उत्ते वसी, असी बाहर ही हैं, कोई शै नहीं मिली, खदाल ही। बच्चे भी भुखे, कल सारी दिहाड़ी भुखे रहे शाम तक। कोई अल्लाह का बंदा लंघिया है, उन्हें सानू चावल के डब्बे दिते ने, जेडे मेरे बच्चे खा गए, शुक्र करके अल्लाह का सौ गए, रात कड्डी है। सैलाब मुतासरीन का शिकवा है कि उन्हें खाने पीने की अशिया मिलने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतासरा इलाकों में बीमारियां भी सामने आ रही हैं। अहम बात यह कि 2 रोज पहले पंजाब की वज़ीर इत्ताद अज़मा बुखारी ने कहा था कि मीडिया सैलाब मुतासरीन के मसाइल से हमें आगाह करे ताकि उन मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन आज जब जियो न्यूज़ फैसलाबाद के नवाई इलाके तांदियावाला में सैलाब मुतासरीन के मसाइल की कवरेज कर रहा था, तो पीरा फोर्स के एहलकारों ने न सिर्फ जियो न्यूज़ के नुमाइंदा इरफान उल्लाह से बदतमीजी की और उन्हें धक्के दिए, बल्कि कैमरामैन अली अरसान का कैमरा भी ज़मीन पर गिरा दिया। जिसके बाद पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सहाफ़ियों पर तशद्दुद से इनकार करते हुए कहा कि अगर सहाफ़ियों को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो हम उनसे माजरत करते हैं। बहरहाल इस वक्त दरिया चिनाब का सैलाबी रैला मुल्तान और जंग के दरमियान मौजूद है, जो मंगल और बुध की दरमियानी रात रावी और सतलज के साथ मिलकर सिंध में दाखिल होगा। सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया है, जिससे 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खतरा है। मगर सिंध के सीनियर सूबाई वजीर
शजीर मेमन का दावा है कि सिंध हुकूमत इस सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और पेशावर में तूफानी बारिश के बाद भुटनी नाले में तगयानी से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों ने 256 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। हम इस पूरी सूरत-ए-हाल पर पंजाब के सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया से बात करेंगे, मगर पहले रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी हमें अपडेट करेंगे और कसूर से सलीम उर रहमान हमारे साथ होंगे जो हमें गंडा सिंह वाला पर इस वक्त ऊंचे सैलाब की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक बताएंगे। इमरान चौधरी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज पीडीएम ने बताया कि अब दरिया चिनाब का जो सैलाब है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त मुल्तान की तरफ है, रात को वहां पहुंचने का इम्कान है और बड़े पैमाने पर वो कह रहे हैं नकल मकानी करवाई गई है। तकरीबन 3 लाख अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पहुंच गए हैं। जरा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है? जी बिल्कुल, आज रात जो है ये 8 लाख क्यूसिक किला मुल्तान में पहुंचेगा। 2010 में भी 10 लाख क्यूसिक पानी आया था और इसी तरह 2014 के फ्लड में भी जो है वो 7.5 लाख क्यूसिक पानी आया था और अब 11 साल के बाद दोबारा जो है वो इतना बड़ा रेला मुल्तान की हदूद में आज रात को किसी वक्त भी दाखिल होगा। अब जहाँ तक बात रही इंतज़ामिया के इस दावे की कि 3 लाख लोगों को नकल मकानी की गई है, बिल्कुल उनका दावा ये अपने तौर पर ठीक होगा, क्योंकि जो 140 से ज़ायद मवाज़ात हैं जो मुतासिर होंगे, जो 100 हो चुके हैं और बाकी होंगे। अभी 4 से 6 फुट, 2 फुट, 4 फुट पानी है, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये इंतज़ामिया का दावा है। जब ग्राउंड में हम पिछले 3 दिन से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम होने की बजाय रोज़ाना बढ़ रहे हैं। अब मैं इस वक्त एक टेंट बस्ती में मौजूद हूँ जो इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 40 खैमे लगे हुए हैं, 8x6 का खैमा है, 2 से ज़्यादा चारपाइयाँ इस खैमे में नहीं आ सकती। इसी तरह 2 किलोमीटर पीछे एक पीडीएमए का टेंट बस्ती है, उसमें भी लाइट की सहूलत है, लेकिन जिधर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाइट भी नहीं है। जो सहूलियात यहाँ पे इस वक्त 4 घंटे से बारिश हो रही है और टेंट वाटर प्रूफ नहीं है और नीचे पानी खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर लोग किस तरह से रहेंगे, जबकि फोरकास्ट भी की जा रही थी कि यहाँ पर जो है बारिश होगी। यहाँ पर सरकारी स्कूल्स भी हैं, उनकी बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया जाता तो ये टेंटों के अखराजात भी बच जाते। स्कूल में वैसे भी छुट्टियाँ हैं, तो लग ये रहा है कि इंतज़ामिया के पास जो है वो वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ये कहा जाता है कि जी हमने 3 लाख लोग जो है वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर दिए हैं। वो महफूज मुकामात शायद पोशीदा मुकामात में तब्दील हो गए, क्योंकि हमें तो ऑन ग्राउंड वो मुकामात नज़र नहीं आ रहे। 3 लाख एक बहुत बड़ी फिगर है, बेशक किया होगा, लेकिन वो लोग कहाँ गए हैं? अगर वो अपनी मदद आपके तहत ही वो नकल मकानी कर रहे हैं और तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद उनके मवेशी हैं। आज हमने देखा जब पिछले 4 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। नो डाउट कि ये कुदरती आफत है, इतने लोगों को एक ही वक्त में जो है वो संभालना इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज है, लेकिन चले कुछ तो संभलते हुए नज़र आएँ। इतनी बड़ी तादाद है, कुछ हज़ार, 2-4 हज़ार लोग तो हमें नज़र आएँ किसी जगह पे जो ये कह रहे हो कि जी हमारा काम जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से अच्छा हो रहा है। अब जब हम कवरेज के लिए जाते हैं तो वो लोग अब हमसे बाकायदा आज मुल्तान में हमसे झगड़े हैं कि आप 4 दिन से हमारी कवरेज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारे यहाँ से वॉक्स पॉप्स लेते हैं, आप हमसे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? तो उसका रिज़ल्ट तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जब ये रेला आएगा और मज़ीद तबाही होगी, और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में जिनको कोई महफूज पनाहगाहें नहीं मिली, और जब वो यहाँ पर आए और आके जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उन्होंने तरजीह दी कि वो उसी गहरे पानी में जो उनके घर हैं, जो निस्बतन ऊँची जगह पर वाक़ हैं, तो वो वहीं पर रहें और कुदरत का इंतज़ार करें कि शायद पानी। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 40 खेमे हैं 8x4 के? क्योंकि अभी हम बात करेंगे इरफान अली काठिया साहब से, डीजीपीडीएम में है, ताकि मैं उनसे ये पूछूं कि इंतजाम तो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल खाली करवाए हैं, बल्कि सिर्फ 40 खेमे। कौन सा मकाम है ये एग्जैक्टली? जी, ये मुल्तान का इलाका है कासिम बेला, ठीक है। यहाँ पे एक बुनियादी रूरल हेल्थ सेंटर है, उसके साथ जो है ये खैमा बस्ती लगाई गई है, जहाँ पे अभी तक तो कोई शख्स हमें तो नज़र नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम्स का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार थी वो तोड़ी गई, तोड़ के जो है वो रास्ता बनाया गया कि अंदर 2 जो हैं वो वॉशरूम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2 किलोमीटर के आगे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मेन गेट के ऊपर इसी सिकंदरी नाला रोड के ऊपर, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता हूँ कि सिकंदरी नाला रोड के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, एक इंतज़ामिया की जानिब से है और दूसरा पीडीएमए की जानिब से है। फ़र्क सिर्फ ये है जो पीडीएमए की जानिब से लगाया गया है वहाँ पर जो है वो बिजली की सहूलत ज़रूर मुयसर है। इस वक्त वो चल रही है या नहीं चल रही इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस वक्त हम वहाँ से गुजर के आए थे उस वक्त
दिन की रोशनी थी। तो ये 2 मुकामात हैं। बाकी रिलीफ कैंपों की भी कमोबेश सूरत हाल यही है। किसी रिलीफ कैंप के ऊपर सांप के काटने की, बरसात का मौसम है, सैलाब का मौसम है, कॉमन सेंस की बात है कि इस वक्त जो वाक़यात मुश्किलात हैं और चैलेंजेस जो है वो बारिश की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सलीम और रहमान साहब, जरा आप बताइएगा कि इस वक्त घंटा सिंह वाला पर जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्या एग्जैक्टली सूरत हाल है और लोगों को क्या मुश्किलात हैं वहां पर इस वक्त? शहजाद, मैं आपको क्या बताऊं, ये 1955 के बाद ये सबसे खतरनाक सूरत हाल कसूर और उसके इर्द गिर्द जो गंडा सिंह वाला दरियाई सतलुज के साथ लोग हैं उनको ये बर्दाश्त करना पड़ी है। 3 लाख क्यूसिक पानी जो था वो कल रात तक बह रहा था और काठिया साहब ने जैसे कल बताया कि जी हम ब्रीच कर रहे हैं, शगाफ डाल रहे हैं जी। तो उससे मजीद 70 देहात तो पहले जो है वो बिल्कुल मलियामेट हो गए और उसके बाद मजीद जो है गंडा सिंह वाले के बाकी जो हैं कई दर्जन देहात वो ज़ेरे आब आ जाने थे और पानी फिरोजपुर रोड जो है कसूर की रोड उसके ऊपर चढ़ जाना। लेकिन कुदरत ने ये किया कि इंडिया की तरफ से 2 शगाफ पड़ गए, जिसकी वजह से आज रात जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है बढ़ा नहीं है। बारिश हो रही है अभी तक 24 घंटे में, और अगर वो शगाफ पड़ जाता इधर पाकिस्तान की तरफ तो अगर वो रात को ब्रीच भी कर देते, रात को 1-2 बजे तक वो ऐलान कर रहे थे कि सारे दर्जनों गांव हैं उनको 2 घंटे के अंदर खाली करवा दें, लोगों ने छोड़ा नहीं है क्योंकि जो पहले एवैक्यूएट हुए हैं वो भी बेसरो समानी की हैं। रिलीफ कैंपों में रहता कोई नहीं है, वो रहता है जिसके पास आगे पीछे है कोई नहीं, वरना इंतज़ामिया सिर्फ अपना एक जो उनका तरीक़ेकार है उसको अपना रही है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन खतरा उसी तरह हाई फ्लड का है। आगे अब मीडिया को रोक दिया गया है कि जहां बोटिंग करके गांव में जाते थे, दूसरा उस पर जो होल्ड है, जो इदारे हैं, आर्मी ने भी कंट्रोल हासिल किया हुआ है, आर्मी और रेस्क्यू जो है ये काम है। लेकिन रही बात जैसे वो मुल्तान से बता रहे थे कि यहाँ वो जो कैंप हैं वो फॉर्मेलिटी हैं, उसमें कोई जीने खाने पीने का सामान बस कागजी हद तक है। उसमें वो अब DPS कसूर में कैंप ले हैं, जो तलवार पोस्ट में कैंप था उसको वहाँ से उठा लिया गया था रात के खतरे के बायस। अब जो है 100 से ज़ायद गाँव को खतरा है, लेकिन भारत की तरफ से बंद टूटने के बाद अभी तक ये खतरा जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2,85,000 तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम और रहमान साहब, आप अपडेट कर रहे थे गंडा सिंह वाला से, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी से मुल्तान से अपडेट किया। हम मजीद बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल पे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है DGPDA में इरफान अली काठिया साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान काठिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब शुमाली और वस्ती पंजाब के बाद जनूबी पंजाब की तरफ सैलाबी रेलों का रुख है, और आपने आज बताया था कि 8 लाख क्यूसेक रेला जो है वो मुल्तान के करीब पहुंचेगा, और इसीलिए जो उसके आसपास के इलाके, नवाई इलाके, वहां से तकरीबन 3 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। जरा बताइएगा कि कितनी बड़ी थ्रेट है मुल्तान में इस वक्त सैलाबी रेलों की वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी, बड़ी क्लियर और एक इमिनेंट थ्रेट है। उसकी बेसिक वजह यह है कि मुल्तान के हेड मोहम्मद वाक और रावी मिल जाएंगे, और जैसे कि आपके इल्म में है और तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमारा चनाब उसने अनप्रेसिडेंटेड वाटर्स देखे, और किस तरीके से मराला और फिर खानकी, हेड कादराबाद, वहाँ से 10.5 लाख और 10,76,000 क्यूसिक्स वो पास ऑन हुआ, और फिर किस तरीके से यही पानी नीचे जब चन्योट ब्रिज, और ये एक हमने किया इसमें कि हमने जंग शहर को महफूज करने के लिए रिवाज ब्रिज को टाइमली ब्रीच किया, लेकिन उसके बावजूद त्रिमू हेड पे हम 8,30,000 क्यूसेक का पानी कल इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमें ये खदशा है कि जब जो रावी का बड़ा रेला है कि जो हमने आपके इल्म में ही है कि हमने लाहौर से 1988 के बाद ये एक बड़ा पानी था जो 2,20,000 क्यूसिक्स ये शादरा के मुकाम से गुजरा, और इस वक्त इसका मेन थ्रस्ट जो है वो बल्लोकी के मुकाम पे है, क्योंकि इस मुकाम से पहले इसमें जो नाला डेक है, एक बड़ा नाला है
जो ये सियालकोट नारोवाल की तरफ से आता है, उसका आउटफॉल भी रावी में आके गिरता है और 35,000 क्यूसेक मजीद उसमें ऐड हो गया है। अब जब रावी में पिछला पानी और साथ ये डेक का आउटफॉल, इसने अब बल्लोकी के मुकाम पर शाहदरा से भी ज्यादा पानी की इस वक्त पीक अचीव हो चुकी हुई है और तकरीबन 2,31,000 क्यूसेक्स इस वक्त पानी गुजर रहा है वहां से। और इसकी वजह से जो अगले अजला हैं जिनमें उकाड़ा और इसी तरह डाउन द लेन टोबा टाल पे आके इसने हेड सदराई के मुकाम पे इसने चनाब के पानी के साथ मिलना है। अब इसको अगर हमने जो हमारी कैलकुलेशंस हैं तो मिनिमम 1 लाख से 1.25 लाख क्यूसेक ये पानी चनाब में रावी का मिलेगा। और रावी का जो पानी है जब चनाब में मिलेगा तो ये 8-8.5 लाख मिनिमम पानी मुल्तान को टच करेगा। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला की जो कैपेसिटी है वो 8 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है और हमें खदशा है कि इससे ज्यादा पानी कल शाम के औकात से मुल्तान में सर्ज होना शुरू हो जाएगी। और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद यहाँ पीडीएम में 3 घंटे का एक लॉन्ग सेशन किया और इस तरह के तमाम क्रिटिकल फैसले जो पंजाब ने पहले भी टाइमली लिए, जिसकी वजह से पानी ने जो शहर हैं या आबादियां हैं उनको नहीं हिट किया, उसकी बजाय हमने मैसेज दिया। मरियम औरंगजेब साहबा ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 15 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नंबर है ये, लोगों की नकल मकानी करना, कुछ तो खुद ही जो है वो अपने इलाके छोड़ के दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन जो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है खासतौर पे बेसिक खाने पीने की अशिया, अद्वियात, प्रॉपर टेंट, वॉशरूम फैसिलिटीज़ खवातीन के लिए, उस हवाले से बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है। अभी हमने लोगों के स्टेटमेंट चलाए हैं जंग, लाहौर, कसूर से, वहाँ पे भी लोग शिकायत कर रहे हैं। अभी हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी साहब मुल्तान में मौजूद थे, वो कहते हैं कि कासिम बिला का जो इलाका है वहाँ पे 40 खेमे हैं, सिर्फ 8x4 के वॉशरूम फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त। ऑब्वियसली जिनके रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कैंप्स में जाके रुकें, लेकिन वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और खाने पीने की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जी मैं एक इसमें ये जिक्र करूंगा, जैसे आपने जंग और जिन अजला का जिक्र किया, अभी काफ़ी सारे अजला तो इसमें से वो हैं कि जिनमें अभी हिस्टोरिकल पीक्स इस वक्त गुजर रही हैं और इनंडेशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो एक अनप्रेसिडेंटेड, आपने जैसे 15 लाख सुबह की फिगर्स दी, इस वक्त हमारे पास 18,64,000 लोग ऐसे हैं जो अब लेटेस्ट फिगर्स हैं कि जो इस वक्त मुतासर हो चुके हुए हैं। हमारा थ्रू आउट पंजाब तकरीबन 700 के करीब रिलीफ कैंप्स बन गए हैं। हर घंटे में यहाँ प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जहाँ आज सीएम खुद 3 घंटे बैठी रही, हर घंटे में यहाँ रिलीफ कैंप्स का नंबर बढ़ रहा है। आज बड़ी क्लियर जो डायरेक्शन सीएम ने दी वो उसमें सबसे पहली ये थी कि जितने भी लोग मुतासर होंगे वो हमारे जो भी रिलीफ सरकारी कैंप्स में तशरीफ लाएंगे उनको ना सिर्फ कुक फूड, उनका मेडिकल, लाइफ स्टॉक तमाम कवर को, इसके लिए तमाम इस वक्त महकमों के जो फंड्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के वेलफेयर के लिए। और सिर्फ पब्लिक और वो जो लोग हमारे रिलीफ कैंप्स में, मुल्तान से एक ही बात सामने आ रही थी इरफान साहब कि सरकारी स्कूल खाली पड़े हुए हैं, अभी तो छुट्टियां भी है, स्कूल भी नहीं शुरू हुए और ऑब्वियसली सैलाबी सूरत हाल में तो शुरू भी नहीं हो सकते, तो उनको क्यों नहीं कैंप्स में तब्दील किया है और क्यों सिर्फ खेमे पे जो है वो इस वक्त एम्फसाइज है आपका? जी नहीं, बिल्कुल अब चीफ मिनिस्टर की हदायत के ऊपर तमाम अब स्कूल्स को, ये जो भी ऐसे स्कूल्स हैं जो हाई राइज हैं या जिनके अंदर जो अंडर वाटर नहीं है, उन तमाम को ऑलरेडी हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज बड़ा क्लियरली ये डायरेक्शन दी है कि वो उनको तमाम को हम रिलीफ कैंप्स में कन्वर्ट करें और ये कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी भी उन्होंने कहा कि अब हमें और जहां गवर्नमेंट की कोई हाई राइज प्लेसेस हैं जहां तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हो वहां पे टेंट सिटीज बनाएं। तो अभी तक पंजाब में बेशतर अजला में टेंट सिटीज भी बन चुकी हैं और आपने जैसे ये बताया कि कहीं पे अगर कोई शिकायत ऐसी हैं तो आप देखेंगे कि इस वक्त तमाम डिप्टी कमिश्नर, जंग की आपने बात की, जंग शायद इस वजह से कि इस वक्त वहां त्रिमू हेडवर्क पे पानी का पीक पहुंच रही है और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, जो ब्रीचिंग से रिलेटेड या बाकी, उनमें भी बहुत ज्यादा मसरूफ है। और अगर आपने ये समझा है तो मैंने इसको ना सिर्फ नोट किया, हम इंशाल्लाह इंश्योर करवाएंगे। आपने कहा था कि हेड मोहम्मद वाला पर भी शिगाफ डालना पड़ सकता है, अगर वो शिगाफ डाला गया तो उससे कितने फिर गांव देहात जो है वजीराब आएंगे?
जी बिल्कुल, उससे मुल्तान सदर और जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, इन इलाकों में सतलुज और इस चनाब के पानी से प्रॉब्लम आएगा। और हमने ना सिर्फ वहाँ पे स्टॉक्स को ऑलरेडी इंश्योर कर लिया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त एम्पल फंड्स हैं और उन फंड्स के लिए भी तमाम जो डायरेक्शंस हैं उनको क्लियरली चीफ मिनिस्टर ने खुद ये आज तमाम डीसीज और कमिश्नर्स को दोबारा रीइटरेट कर दिया है। अभी तक पीडीए ने कोई तखमीना लगाया है कि ओवरऑल नुकसान कितना होगा, कितना हुआ है फसलों का, लोगों का, माल मवेशी का, और इनको अगर रिहेबिलिटेट करना होगा, ऑब्वियसली जहां पे पानी आए उनके घर बार भी तबाह होंगे, कितना बड़ा तखमीना क्या लगाया गया अब तक? जी ये इस वक्त कहना कबल वक्त इस वजह से होगा कि तीनों दरियाओं का पानी इस वक्त पंजाब में हाफ वे थ्रू है, बल्कि सतलुज का तो पीक अभी हमारे स्टार्ट में ही कसूर में मौजूद है। इसने अभी काफ़ी सारी मंजिल तय करनी है। तकरीबन ये अभी एक हफ्ता मजीद लगेगा कि जिसके बाद ये तमाम पानी अल्लाह करे कि ये सिंध के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानी से ये वहाँ पहुँचे, और उसके बाद ये किसी सर्टेनिटी से कहा जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे वैसे ओवरऑल शेयर करूँ तो तकरीबन हमारे ये 18 से 19 अजला हैं जो पूरी तरह से फ्लड प्लेन्स उनके इनंडेट हो चुके हैं, और झंग, मंडी बहाउद्दीन और काफ़ी सारे अजला ऐसे हैं जिनका अदर दैन फ्लड प्लेन वहाँ पे इनंडेशंस हुई हैं क्योंकि ब्रीचेस हुए हैं। तो इसमें और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि नारोवाल, सियालकोट और गुजरात, इनकी इतनी ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग हुई है कि जो जितने बरसाती नाले थे और ऊपर जम्मू की बारिशों ने इधर जो तबाही मचाई, वहाँ शीट फ्लडिंग की सूरत में तो एक बहुत बड़ा तखमीना होगा जो पब्लिक का नुकसान है। और इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि इसका पूरा सर्वे, डिटेल्ड सर्वे करके तमाम चीज़ों का एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इनकी कॉम्पनसेशन को इंश्योर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। दरिया रावी में 4 दहाइयों बाद तबाहकुन सैलाब ने लाहौर के कई देहात और कस्बों को डुबो दिया, जिसके बाद अब तो आहिस्ता आहिस्ता दरिया रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल में कमी आ रही है और देहातों से पानी उतरना शुरू हो गया है। मगर 4 दहाइयों बाद रावी में सैलाब ने लाहौर के मुस्तकबिल, दरिया रावी में होने वाली नाजायज तामीरात और ख़ास तौर पर रूडा यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत दरिया रावी के किनारे तामीर होने वाले शहर और शहर में कायम होने वाली सोसाइटीज़ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान सैलाब ने लाहौर में जिन इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है उनमें अक्सर रूडा के तहत बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनके बारे में ये दावे सामने आ रहे हैं कि इनमें से कई सोसाइटीज़ आबी गुजरगाहों पर कायम की गई थी, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने दावा किया कि रावी के दरिया पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, लेकिन अगर कोई सोसाइटी दरिया के अंदर पाई गई तो उसे भी हटा देंगे, जबकि दरिया के अंदर गैर कानूनी तामीरात के नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। रिवर बेड के अंदर सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, उसका एक लॉ है पंजाब का, तो आई डाउट कि कोई ऐसी सोसाइटी अप्रूव हुई हो। आप कह रहे हैं कि दरिया के रास्ते में जो ओरिजिनल दरिया का रास्ता है उसके बीच में कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी तजावुजात नहीं है जिसको हटाने की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है तो हटाएंगे, मतलब ये बड़ा क्लियर फैसला चीफ मिनिस्टर ने कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कह रहे थे कि दरिया के अंदर कायम होने वाली तामीरात को भी हटा दिया जाएगा, जबकि अहम बात यह कि इनमें से अक्सर तामीरात रूडा के तहत कायम हुई हैं। अहम बात यह कि पहली बार नहीं है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर सवालात उठे हों, क्योंकि पिछले 5 सालों में रूडा के मुख्तलिफ इक़दामात को लेकर तनाज़ा खड़ा होता रहा है, जिसमें लाहौर और शेखुपुरा के किसानों के ज़रई और जंगलात की ज़मीनों का हासिल करना शामिल है। इसी रूडा के तहत 2020 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी और उस वक्त उनका यह दावा था कि ये एक नया शहर होगा जो लाहौर में आलूदगी, निकासी आब, पानी, रिहाइश और रोजगार जैसे मसाइल को हल करेगा। उस वक्त इस मंसूबे का तखमीना तकरीबन $7 अरब लगाया गया था और यह दावा किया गया था कि गैर मुल्की सरमाएकार 1 से 1.5 लाख एकड़ पर फैले इस नए शहर के मंसूबे में सरमाएकारी करेंगे, जिसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने 6 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया, मगर जनवरी 2022 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने किसानों की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर इस मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया, जिसके फौरी बाद उस वक्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सिर्फ 10 रोज़ के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करके ये हुक्म दिया कि रूडा किसानों से मजीद कोई अराजी हासिल नहीं करेगी, जबकि पहले से हासिल की गई अराजी पर तामीरात जारी रखी जा सकती हैं।
यानी सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर रूडा अपना काम जारी रखे हुए है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अपील दायर की गई थी उस पर 2022 से समाप्त नहीं हो सकी है। और इस पूरे अरसे में रूडा ने किसानों से जिस तरीके से जमीनें हासिल की, जंगलात की अराजी पर तामीरात शुरू की, उस पर ह्यूमन राइट्स वॉच समेत बैनुल अक़वामी और मकामी इदारे एतराज़ात उठाते रहे, जिसमें सबसे बड़ा एतराज़ माहौलियाती नुकसान और किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती हथियाना है। जबकि माहौलियाती माहिरीन ने इस मंसूबे को लेकर सैलाब के खतरात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है, जो हालिया सैलाब की सूरत में दुरुस्त साबित होता नजर आ रहा है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए रूडा के सीईओ इमरान अमीन ने हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होना था, मगर अब उनकी टीम का कहना है कि उनका अपने सीईओ से राब्ता नहीं हो रहा। बहरहाल अब सवाल यह है कि आबी गुजरगाहों पर हुकूमत नाजायज तामीरात कैसे खत्म करेगी और क्या रूडा के मंसूबे में कोई तब्दीली की जाएगी या नहीं। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी। अज़मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अज़मा साहिबा, जाहिर सी बात है, एक नेशनल डिजास्टर है, बड़े पैमाने पर सैलाब आया है, उससे लाखों लोग मुतासर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी भी गलतियां देखनी है और ऐसा लगता है कि हुकूमत को और हुकूमती अरकान को इसका इदराक है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अब दरिया के सामने जो भी तामीरात हुई हैं उनको हटाया जाएगा ताकि पानी का रास्ता ना रोका जाए। तो ज़रा बताइएगा कि कैसे इसको मुमकिन बनाएंगे। और दरिया के सामने तो हम देखते हैं कि कहीं कच्चे के इलाके में तामीरात हुई हैं, कहीं सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, एक रूडा का मनसूबा है जिसके हवाले से पहले इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि रावी में अगर पानी आएगा तो रूडा का क्या होगा, जो प्रोजेक्ट बन रहा है रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, उसका क्या होगा। तो क्या लर्निंग्स है और क्या करने जा रहे हैं बाबा आप लोग? बहुत शुक्रिया शहजाद। इसमें गुजारिश ये है कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो जो ऐसी आबादियां जो बग़ैर किसी कानूनी प्रोसेस के बनी हुई हैं, एक तो वो हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। दूसरी वो जिसकी रूडा का बार बार जिक्र फरमा रहे हैं, उसमें देखिए ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत का एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर एक होता ना कि हट दरमी और उसका वो कभी वो नहीं करती। रूडा को जो अब प्लान किया गया था, जो चीफ मिनिस्टर साहबा के दौरे हुकूमत में, जिसको भी गालिबन सिर्फ 1.5 साल हुआ है, उसके अंदर जो फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा रूडा का जो बड़ा पोर्शन है, 30 से 40% ऑफ रूडा का जो है वो होगा फॉरेस्टेशन, और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है काम शुरू हो गया है, फॉरेस्ट जो है वहाँ बनने शुरू हो गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है कुछ झीलें और ऐसी चीज़ें भी बनाने का जो है वो प्लान किया गया है जिसके अंदर पानी को जो है वो प्रिजर्व भी किया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये जो भी अब इस दफ़ा हुआ है, जो इतनी बड़ी तारीख का, पंजाब की तारीख का बदतरीन ये जो सैलाब है, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज भी, अगर आपने सुना हो, उन्होंने आज भी बात करते हुए ये कहा कि इससे जो लर्निंग्स है हमारी, इसको चार्ट डाउन करें। हम इंशाल्लाह ये अपना ये इस वक्त रेस्क्यू का जो मामला है इसको निपटाने के बाद हम इस पर बैठेंगे और इसके ऊपर जो भी चेंजेस की ज़रूरत है, कहीं पर नए डैम्स जो हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसकी बात की है, नए डैम्स पंजाब के अंदर छोटे बड़े जो हैं वो डैम्स बनाने के लिए जो है उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इस पर काम शुरू किए जाएं। तो हर तरह की इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो होगी और नए सिरे से जिन नए हालात को सामने रखते हुए जो एक क्लाइमेट चेंज का एक इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शिकार है और अगले साल के लिए तो प्रेडिक्शंस और भी खौफनाक है शहजाद के, अगला मानसून इससे भी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होगा। तो उस हवाले से हम तैयारी करेंगे और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल ओपन है फॉर डिस्कशन कि जो भी इसके अंदर बेहतरी के लिए और दरिया को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए जो भी इक़दाम करने पड़े, शी इज़ रेडी फॉर दैट। अच्छा अज़मा साहब, लेकिन आप कह रही हैं कि जो रूडा का प्रोजेक्ट है उसमें फॉरेस्टेशन भी है, ऑलरेडी वो जो एरिया है वहाँ पे ज़रई ज़मीन और फॉरेस्टेशन का अगर मिला लें, जो जंगलात हैं वो तकरीबन 85% हिस्सा तो वो बन जाता है। तो उसको तोड़ के वहाँ पे शहर आबाद करके दोबारा फॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या है? इसका मकसद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो देखें, हुकूमत की जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि इससे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो मुतासर होगा, ना सिर्फ एनवायरनमेंट मुतासर होगा, पूरा इकोसिस्टम उससे मुतासर होगा, लोग मुतासर होंगे उससे बहुत ज़्यादा। जी, मैंने आप दोस्त कह रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो नए हालात और वाक़यात हैं इसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि वो इसके ऊपर हर चीज़ पे नई डिस्कशन होगी कि हमें पानी को प्रिजर्व कैसे करना है, हमने गुजरगाहों को कैसे जो है वो सेव करना है, हमें पब्लिक जो एट लार्ज है, जो आबादियाँ वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, अब शादरा जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर भी जो रिवर बेड है लिटरली उसके अंदर जो है वो गैर कानूनी आबादियाँ जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई एक जिसको कतई तौर पर ना होने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है,
वो वहाँ मौजूद हैं और इसके ऊपर दिहाइयों से मौजूद है। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि आपकी जो ये दिहाइयों की बात नहीं है। अच्छा। शहजाद, जो मैं जिक्र कर रही हूँ रावी के इर्द गिर्द का, ये दिहाइयों की बात नहीं है, ये चंद सालों की बात है। और बिल्कुल नई जो है सोसाइटीज, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी चीज के वहां पर लोगों को जो है वो प्लॉट जो है वो बेचे गए, जिसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए। तो इसके ऊपर एक हंगामी बुनियाद पर एक नए प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अंदिया दिया है आज भी, और उन्होंने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को उन्होंने ये हुक्म दिया है कि आप ये जरा रेस्क्यू और इस मामले से हम निकल जाएं। तो उसके बाद हम बैठेंगे और बैठकर ये तमाम तर जो क्लाइमेट के हवाले से नई चीजें हैं, जो हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है, किसी तरह से आप जो हमारे दरिया हैं और जो पब्लिक है, जाहिर है उसका भी कसूर नहीं है, उन्होंने पता नहीं मतलब सस्ते प्लॉटों के चक्कर में ये प्लॉट ले लिए, लेकिन आज जो है वो उसका खमियाजा वो भी भुगत रहे हैं। और यकीनन उसके साथ साथ पंजाब भी जो हुकूमत है वो इटसेल्फ इसके साथ नंबर आजमा है। तो इसके ऊपर बात होगी। तो सवाल, और आपको ये तो मालूम होगा कि आज तक जो शादरा में आबादी है, इससे पहले भी जो थी, आप तो गैर कानूनी तामीरात की बात कर रही है ना, उससे पहले भी थी, कभी ये नहीं सोचा गया कि वहां पे जो दरिया बहता है तो हम चैनलाइजेशन करें ताकि यहाँ पे जो आबादी वो मुतासर ना हो। लेकिन अब रूडा में हुकूमत खर्चा कर रही है, पैसा उनका, रिसोर्सेज उनके, पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वहां पे जो फार्मर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। ना पहले कॉम्पनसेशन ठीक दी जा रही थी, फिर फोर्सफुली उनको इविक्ट किया गया, लोगों के ऊपर क्रिमिनल टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। क्यों? ताकि फिर वहां पे रियल एस्टेट डेवलपर्स को बुलाया जाए, वो वहां पे आए, अपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट करें और फिर लोगों को यानी कि लग्जरी अपार्टमेंट्स या लग्जरी हाउसेज जो है बेचे जाएं। एंड एट व्हाट कॉस्ट? कि जहां पे 85% या 75% एरिया आपका एग्रीकल्चर लैंड था, उसको आप खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से वैसे ही कहा जाता है कि हमारे पास पानी कम है, फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा, उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको नवाज रहे हैं, इसके अलावा तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा इसका। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपकी जो है वो थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत इसलिए है शहजाद कि हमारी हुकूमत आते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फौरी तौर पर ये जो एक ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें लेने और उनको पैसे ना देने और उनको जो है वो डराने धमकाने की जो वो पॉलिसी थी, उसको जो है वो आते ही ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि किसी सूरत किसी भी शख्स के साथ जबरदस्ती ये हरकत नहीं होगी। ये बात सही है। सितंबर 2024 में मरियम नवाज और मियां साहब गए थे रूडा के इलाके में और वहां पे उन्होंने जो सीईओ हैं रूडा अथॉरिटी के, उनको कहा कि आप एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं कि क्या लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है, नहीं हो रही। उसकी रिपोर्ट का हमें अब तक नहीं पता चला है कुछ। जी बिल्कुल, उसकी रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास जो है मौजूद है। इसीलिए अभी तक अब आपने किसी तौर पर भी इस दौरे हुकूमत के अंदर किसी को ना डराया धमकाया गया है, ना किसी से जबरदस्ती प्लॉट लिए गए हैं, ना कोई जो है वो इसके ऊपर ऐसा कोई काम हो रहा है। लेकिन एक बात तो ये अपने तौर पर शहजाद एक वो है कि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन है और मेट्रोपॉलिटन इसकी एक्सटेंशन हो रही है हर तरफ से। एक तरफ से हम कसूर के साथ जाके मिल रहे हैं, एक तरफ जो है वो शेखुपुरा तकरीबन जम हो गया हुआ लगता है लाहौर के अंदर। जो हमारा ननकाना साहब और फैसलाबाद उसके बिल्कुल हम बॉर्डर पे तो ये जो एक्सटेंशन है शहर की, इसको अब एक्सटेंशन होनी है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है कि अगर एक्सटेंशन होनी है उसको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसको प्लान होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि सेपरेट हम शहर बना रहे, इसका भी सारा बोझ लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा। वही जीटी रोड, वही मोटरवे, वही इलाके, सारा बोझ जो है वो उसका लाहौर पे ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है शहजाद। ये बिल्कुल नया जो है वो शहर आबाद होगा, जिसकी हर चीज़, जिसका हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खुद तरतीब दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इन हालात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये जो है वो उनका हुक्म है कि एक दफ़ा हम ये ज़रा सैलाब के इस इशू से बाहर निकलें, तो रूडा हो या बाकी जो गैर कानूनी इस तरह की अगर तामीरात किसी भी दरिया के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने हुक्म दे दिया है कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को कि इसके ऊपर वो अपनी वर्किंग करके रखें और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ वो बैठेंगी और बैठकर इसके ऊपर जो है एक पंजाब के लिए वाज़िया पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। क्योंकि जब ये मार्केट करना शुरू किया गया था, इसको तो कहा गया था कि देखिए रावी में तो पानी आता ही नहीं है और यहाँ तो पता नहीं 20-30 साल हो गए पानी नहीं आया। अब हमें पता चला है पानी आया। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो कि जिनकी जमीन है, ज़राअत है वहां पे, वो कह रहे हैं कि 88 में 5.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, अभी तो सिर्फ 2,20,000 क्यूसेक आया, जिसको हम सैलाब भी नहीं कहते क्योंकि इतना तो रिवर का रास्ता है। अगर इससे बड़ा सैलाब आएगा फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये तो कहा है कि हमें अगले सालों की प्लानिंग करनी है। अब जो पीछे हुआ वो उस गलतियों से सीखकर अगले सालों की प्लानिंग करनी है
और अगले जो 3 साल हैं उसके लिए इस सैलाब से जो भी लेसन लर्न हैं, ये आज उनका बाकायदा लफ्ज़ थे कि उन लेसन लर्न के मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और ये पॉलिसी देखिए अगर रूडा के हवाले से अजमा साहब, कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बहुत सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो चुका है, लोगों ने आके जमीन भी खरीदी और ये फैक्ट है, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अब तो डायरेक्ट जमीन खरीद रहे हैं। आप कह रही हैं कि धमकाने वाला सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि पहले 1894 का जो एक कॉलोनियल जमाने का एक्ट था जिसपे गवर्नमेंट जो है किसी से भी उनकी जाती जमीन ले लेती थी कम पैसे देकर, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है तो फिर जो भी बाइंग हो रही है लैंड की वो तो या रियल एस्टेट डेवलपर्स खुद कर रहे हैं या इंटरमीडियरीज के थ्रू कर रहे हैं, तो सिलसिला वो अभी भी जारी है। तो इस पे अब नजरसानी करने की जरूरत है ना। आप कह रही हैं कि ये देखा जाए कि इनकी ज़राअत खत्म होगी, वहां पे इनको नुकसानात होंगे। ये बात दुरुस्त है, जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंशन की जरूरत लाहौर को है, लेकिन बिल्कुल एक बेहंगम किस्म की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। बिल्कुल एक इसी तरह हर बंदा बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी ज़ाब्ते के जो है वो जगह जगह पर सोसाइटियां बना के बैठ जाए, उसकी बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक जदीद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसके लिए रूडा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब जिसका विजन रखती हैं और इंशाल्लाह ताला ये सैलाब के मामला से निकल के इसके ऊपर जो है वो खुद दोबारा ऐसा ही हो, अपनी गलतियों से सीख के हम आगे बढ़े। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करते हैं इससे विदास। वेलकम बैक। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद भारत को जहां जंगी महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहीं सिफाती सतह पर भी भारत की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस जंगबंदी में नाकामी और बिलखसूस जंगबंदी को लेकर जहां अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सदमोरी पैदा हो गई है, वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कई सालों बाद ताल्लुकात में गर्मजोशी नजर आ रही है, जिसका एतराफ बैनुल-अक़वामी जरीदों और इदारों की जानिब से भी किया जा रहा है। इसी हवाले से आज अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने एक दिलचस्प मजमून शाया किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान भारत को मात देकर ट्रंप की पसंदीदी हासिल करने में कामयाब हुआ है। मजमून में लिखा गया है कि जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मई में कश्मीर में होने वाले दहशतगर्द हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका मकसद भारत की फौजी बर्तरी को जाहिर करना था। ताहम भारत को जुआ उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान ने जंगबंदी पर मुत्तफिक होने से पहले फजाई झड़पों में भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी जरीदे ने लिखा है कि जंग सिर्फ 4 दिन तक जारी रही क्योंकि ट्रंप ने मुदाखलत की और दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने पर राजी किया, लेकिन मोदी का जंगबंदी के बाद रद्द-ए-अमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का बायस बना। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने तो खुशी से जंगबंदी तस्लीम कर ली क्योंकि पाकिस्तान तवील जंग नहीं चाहता था और इस जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ ट्रंप की तारीफ की बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया, जबकि भारत ने ट्रंप के अमन साजी में किरदार अदा करने की ही तरदीद कर दी। जरीदे के मुताबिक जंग के बाद मोदी को सदर ट्रंप की दावत पर वाशिंगटन का दौरा करना था, मगर यह दौरा भी नहीं हो सका। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून के आखिर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर मदऊ कर लिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहतराम एक ऐसे शख्स के तौर पर किया जाता है जो मुश्किल हालात में भी इंतहाई पुरसुकून और बासलाहियत रहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर किया। ये ताल्लुक मजीद मजबूत हुआ और 1 माह बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम किया और पाकिस्तान के साथ इंतहाई गैर मामूली इक्तसादी मुआहदे करने का ऐलान किया। इसी दौरान ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर ज्यादा टैरिफ आयद कर दिए। तमाम अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप का ताल्लुक कितना पायदार होगा। अगरचे ट्रंप का करीबी हल्का तो शायद इस्लामाबाद को पसंदीदी से देख रहा है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि वाशिंगटन का इस शिफ्ट पर इत्तेफाक राय है, क्योंकि भारत के साथ बरसों की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के बाद सिर्फ चंद इशारे एक बड़ी तब्दीली नहीं साबित हो सकते। अब ये देखना बाकी है कि मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ तसादुम के लिए कितने तैयार हैं। जरीदे के मुताबिक ट्रंप एक डील मेकर है। अगरचे 2024 में भारत की अमेरिका को बरामदात पाकिस्तान की बरामदात के मुकाबले में तकरीबन 17 गुना ज्यादा थी, लेकिन मादी ज़खायर या ऑयल एंड गैस सेक्टर में पाक अमेरिका तजारती ताल्लुकात वसी होते हैं तो भारत के मुकाबले में पाक अमेरिका तजारत का हजम तब्दील हो सकता है। जरीदे ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस की तवज्जो हासिल है और उन्हें यह यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान अपने इक्तसादी और फौजी दोनों वसाइल को इस्तेमाल करे ताकि ट्रंप उनसे खुश रहें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।